हेलो एवरीवन, मेरा नाम साकुनी है। तो आज हम इस छठे लेक्चर में फोरेक्स के किल जोन को मार्क करना सीखेंगे और एक अच्छा 80 से 90% वाला एक प्रॉफिटेबल सेटअप बनाएंगे। और इसमें एक सेटअप और यूज करेंगे जिसका नाम है PO3 AMD भी आप उसको बोल सकते हो, आपने सुना ही होगा। एक्यूमुलेशन, मैन्युपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, इन दोनों चीजों को मिलाकर एक अच्छा प्रॉफिटेबल सेटअप जिसकी एक्यूरेसी 80 से 95% होने वाली है। जो हमारे लाइव देखते होंगे, हमारे प्रीमियम ग्रुप में होंगे, वो जानते होंगे कि कैसी इसकी एक्यूरेसी है। और इसको मार्क करने के बाद आपको ये सेटअप खुद ब खुद ट्रेड देगा, आपको खुद बताएगा कि कहाँ पे हमें ट्रेड लेनी है। और इस सेटअप का यूज करने के बाद आपके अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। तो इस वीडियो को पूरी देखना और अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो जो आप ये स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर लंदन, न्यूयॉर्क सेशन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमें इनको लगाना है। ये कैसे लगते हैं तो मैं आपको बताता हूं, आपको लगाना कैसे है। जो आपके सामने चार्ट दिखेगा वो सिंपल ऐसा दिखेगा। तो उसके लिए आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है। इंडिकेटर सेक्शन में जाने के बाद आपको लिखना है मार्केट एफएक्स सेशन। इंडिकेटर में लिखने के बाद आपके सामने ये तीन इंडिकेटर आएंगे, आप इन तीनों में से कोई सा भी लगा सकते हो। तो मैं आपको समझाने के लिए सबसे नीचे वाला लगाता हूं। ये देख लेना आपको यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो जो आपके सामने इंडिकेटर शो होगा वो कुछ इस प्रकार से शो होगा। तो इसकी हमें कुछ सेटिंग करनी है। यहाँ पर अगर आपका जो पहले से आया होगा वो कोलकाता आया होगा, तो मैं पहले से कोलकाता कर लेता हूँ। कोलकाता ये रहा। ये आपका एज ए डिफॉल्ट ऐसा था। जो आपका इंडिया में टाइम चल रहा है वो फिलहाल 10:24 चला हुआ है। तो हमें जो इसकी सेटिंग करनी है वो न्यूयॉर्क के हिसाब से सेटिंग करनी है। तो हमें क्या करना है, इसकी सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद जो सबसे पहला टाइम जोन है वो GMT+1 लिखा हुआ दिखेगा। तो आपको इसको चेंज करके -5 करना है। GMT-5। इसको करने के बाद आप यहाँ पर जो हिस्ट्री है वो कितने दिन की आप हिस्ट्री देखना चाहते हैं या नहीं, वो आपके अकॉर्डिंग, आप हिस्ट्री बैक टेस्ट करना चाहते हैं या नहीं, आपके ऊपर है। आप नो कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। मैं फिलहाल के लिए इसको यस कर देता हूं। तो जो सेशन 1 है इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें एज ए डिफॉल्ट लंदन आएगा, लेकिन आपको यहाँ पर एशियन लिखना है। तो यहाँ पर ASSIAN एशियन सेलेक्ट करना है। जो इसका टाइम रहता है न्यूयॉर्क में वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है 20। ये यहां से लेकर इसको कर देना है 00। इसको आपको 00 रखना है। हाँ, ये जो पहला सेशन होगा वो 8 बजे से लेकर 12 बजे तक का होगा एशियन सेशन में। न्यूयॉर्क के अकॉर्डिंग मैं आपको सेशन बता रहा हूं क्योंकि जो फॉरेक्स के किल जोन है वो न्यूयॉर्क के अकॉर्डिंग ही मार्केट में काम करते हैं, इसलिए यहाँ पर न्यूयॉर्क सेशन के अकॉर्डिंग ही हमें रखना पड़ेगा। जो माइकल हडर्सन है उन्होंने भी इसी बेस पर ही बताया है। तो दूसरा सेशन में आपको यहाँ पर न्यूयॉर्क मिलेगा, लेकिन आपको इसको लंदन रखना है। और जो इसका टाइम होने वाला है वो होने वाला है 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। 2 बजे, हाँ ये वाला 2 लिखना है। ये वाला, हाँ, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। 5 ये रहा। तो इसके बाद आपको जो थर्ड है, थर्ड में आपको सेलेक्ट करना है न्यूयॉर्क। आपको यहाँ पर टोक्यो मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पर लिखना है न्यूयॉर्क। जिस सेशन में हम डेली ट्रेड करते हैं, लाइव आते हैं, वो यही सेशन है, इसी में ही हम डेली ट्रेड करते हैं। तो उसमें जो आपको सिलेक्ट करना है, न्यूयॉर्क में 7 बज जाते हैं तो वहां पर न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है, लेकिन हमारे यहाँ शाम को टाइम ओपन होता है 5:30 बजे करीब। ये आपको इंडियन मार्केट के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। 7 बजे इसको करना है, पूरे 7 बजे, 7 बजे से लेकर 10 बजे तक। हाँ ये रहा 10, ऑटोमेटिकली था। तो ये आपको सेटिंग करनी है। और जो चौथा है इसमें आपको करना है लंदन क्लोज। ये पहले ऑलरेडी है, वैसे तुम इसको थोड़ा एडिट भी कर सकते हो। लंदन क्लोज में जो आपको टाइमिंग रखनी है वो रखनी है 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक ये रहा। तो आपको कुछ इस प्रकार से अपने इंडिकेटर की सेटिंग कर लेनी है। तो ये हमारी यहाँ पर सारी सेटिंग हो चुकी है। तो आपको सेटिंग करने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखेगा। जो मैंने मार्क किए हैं ये अब न्यूयॉर्क के हिसाब से हैं। और आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। जो आपको यहाँ पर मिलेगा UTC
कोलकाता का आपकी इंडिया का टाइम। तो अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो तो आपको न्यूयॉर्क का ही टाइम रखना पड़ेगा। इसको बिल्कुल ध्यान से देखें, UTC-4 न्यूयॉर्क, आप इसको सिलेक्ट करें। तो अब हम जो आपको सामने चार्ट दिख रहा है ये न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग, न्यूयॉर्क देश के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर दिख रहा है। आपको सेम यही सेटिंग रखनी है, इससे अलग कुछ भी नहीं करनी है, तभी आपके फॉरेक्स के किल जोन काम करेंगे, नहीं आप लॉस में जाओगे, फिर आप बोलोगे कि ये क्या हो गया। अब देखो, जब आप सुबह उठोगे तो आपके सामने ये वाला सेशन चलता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद 12 बजे के बाद ये इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग कुछ और टाइम है, लेकिन न्यूयॉर्क के टाइम के अकॉर्डिंग ये कुछ और टाइम है। उसके बाद आपको दोपहर के टाइम पर लंदन दिखेगा इंडिया के अकॉर्डिंग, और फिर शाम को न्यूयॉर्क दिखेगा। लेकिन अगर मैं तुम्हें बताऊं, वहां पर न्यूयॉर्क में इस टाइम सुबह होती है जब न्यूयॉर्क होता है, तो हमें न्यूयॉर्क के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना है। तो आपने ये मार्क कर लेना है। उसके बाद हम अब इसमें एक सेटअप और यूज करेंगे, PO3 या AMD। आपके बारे में थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता दूं कि AMD क्या होता है। AMD का मतलब होता है कि पहले कंसोलिडेशन होगा, उसके बाद मैनिपुलेशन होगा, जैसे कि एक वो क्या बोलते हैं इसको, पहले एक्यूमुलेशन हुआ, साइडवेज बोलते हैं जिसको तुम, उसके बाद एक साइड में गया, लोगों ने इसके ब्रेकआउट पर ट्रेडिंग या फिर नीचे की ओर ट्रेड ली, उसके बाद यहाँ पर एक्यूमुलेशन भी हो गया और मैनिपुलेशन भी होगा। तो अब ऑपरेटर क्या कर देंगे, उसको कर देंगे डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके बाद ऐसे होता है, ये पूरा उसका चार्ट है, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और मैनिपुलेशन। ये हम इसमें सेटअप यूज करेंगे और देखना कितना अच्छा वर्क करेगा। और जो कल हमारे ग्रुप में होंगे, प्रीमियम ग्रुप में होंगे या फिर लाइव में होंगे, उन्हें मैंने ये सारी ट्रेड दी है, इसी सेम सेटअप पर दी है। तो सबसे पहले तुम ये देखो, ये गोल्ड में ही है, आपने समझ लिया। आपको जो ट्रेड करना है वो लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में करना है। लंदन का मैं अभी नहीं बताऊंगा, ये अगले लेक्चर में आएगा, लेकिन फिलहाल न्यूयॉर्क सेशन में समझ लो कि कैसे काम करना है। आपकी जो ट्रेड बनेगी वो न्यूयॉर्क सेशन में ही बनेगी। तो सबसे पहले आपको एशियन सेशन को छोड़ देना है और आपको लंदन सेशन को भी छोड़ देना है। तो आपको आ जाना है सीधा लगभग मार्केट में 5:30 बजे, जब ये ओपन होगा। वैसे न्यूयॉर्क में होगा ये ओपन 8 बजे, लेकिन हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग आपको 5:30 बजे बैठ जाना होगा। तो आप यहाँ पर देखो, ये हुआ कंसोलिडेशन। और चलो मैं ड्राइंग के अकॉर्डिंग बताता हूँ, ये पूरा यहाँ से लेकर ये देखो लंदन में कंसोलिडेशन हुआ, ये पूरा कंसोलिडेशन है और मैनिपुलेशन। और जैसे ही आपको एक फर्स्ट लैग दिखे, डिस्प्लेसमेंट आप नहीं जानते होंगे या कुछ लोग जानते भी होंगे, और जो सबसे एक्सट्रीम का FG होगा तो आपको वहां से ट्रेड लेना है। और सीधा जो टारगेट होगा वो पहला होगा आपका एशियन हाई तक का पहला टारगेट। मैं तुम्हें डिस्प्लेसमेंट बताता हूँ क्या होता है, थोड़ा सा एक हल्का सा हिंट देता हूँ। जैसे कि ये कोई बड़े टाइम फ्रेम का POI है, आपको पता है कि मार्केट ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, ये देखो ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। तो आपने क्या सोचा है कि हम यहाँ से ट्रेड लेंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि मार्केट नीचे नीचे जो POI होता है उसको टैप करने के लिए जाता है, तो इसको कैसे कंफर्म करेगी, इसी POI से मार्केट ऊपर जाएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, छोटे टाइम फ्रेम पर जाना है 5 या 15 मिनट पर, और आपको एक थोड़ी सी बड़ी लैग दिखाई देगी कुछ इस प्रकार से, जिसमें FG होगा या AC भी दिखाई दे सकती है, या AC, या जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, या AC। तो उसमें अगर वो इस पूरी लैग में FG डाउन साइड में छोड़ेगा या ऑर्डर ब्लॉक होगा, जैसे कि यहाँ पर आपको अगर इसी POI से मार्केट को ऊपर जाना है तो यहाँ पर पक्का इस डिस्प्लेसमेंट में ऑर्डर ब्लॉक या FG छोड़ेगा। तो आपको जो ट्रेड करनी होगी वो इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट दोबारा आएगा और आपको यहाँ पर एंट्री का मौका देगा, और फिर आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हो। आप डायरेक्ट ट्रेड मत करो, पहले डिस्प्लेसमेंट का वेट करो। ऐसा ही सेटअप में है, पहले देखो यहाँ पर टैप किया नीचे, अब ये तो नहीं पता कि मार्केट कहां से ऊपर जाएगा, ये बताएगा आपको डिस्प्लेसमेंट। जैसे ही एक्यूमुलेशन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ऊपर जाएगा, तो आपको यहाँ पर सबसे एक्सट्रीम का जो ऑर्डर ब्लॉक है या FG है, तो वहां पर वहां से आपको ट्रेड करना है। चलो मैं और बता देता हूँ और एग्जांपल, जैसे कि JPY में देखो, यहाँ पर देखो तुम ये वाली ट्रेड समझो पूरी। ये मैंने तुम्हें बोला है कि एशियन मार्केट में तुम्हें ट्रेड नहीं करना है, तो आपको जो ट्रेड करना है वो न्यूयॉर्क या लंदन में कर सकते हो आप। वैसे न्यूयॉर्क में अच्छा काम करता है। ये देखो ये एशियन सेशन है, इसमें एक्यूमुलेशन हुआ, मतलब इतने अच्छा वोलेटाइल क्या बोलते हैं उसको, वोलेटाइल मार्केट नहीं रहती है। तो उसके बाद हुआ एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन ऊपर की साइड। अब मैंने तुम्हें बताया है जब भी डिस्प्लेसमेंट हो, इस पूरी लैग में देखो ना, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहाँ पर हुआ है, देखो एक बड़ी लैग बनी, बड़ी कैंडल बनी। उसके बाद अब मैं इसको रिमूव कर देता हूं। देखो जैसे यहाँ पर टैप किया, टैप करने के बाद डाउन आया, एक कैंडल, दूसरी कैंडल, थर्ड कैंडल, तो एक यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक छोड़ा है। तो आपको जो ट्रेड करना है वो यहाँ पर करना है, और टारगेट होगा आपका एशियन
लो तक का पहला टारगेट यही होगा तुम्हारा। समझो, दोबारा समझो। अब इसमें देखो क्या हुआ, एक्यूमुलेशन हुआ यहाँ पर, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर आपको एक लैग देखनी है। लैग देखने के बाद जो भी एक्सट्रीम को एफपीजी होगा तो वहां से आपको ट्रेड करना है। देखो एक बार इसको समझो, दूसरा एग्जांपल, ये एशियन मार्केट है। यहाँ पर देखो जैसे ही मार्केट साइडवेज हुई, साइडवेज होने के बाद यहाँ पर दिखाया मैनिपुलेशन, और उसके बाद देखो यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी एक बड़ी लैग नहीं बनी। ये देखो एक बड़ी लैग बनी, एक सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। तो अगर तुम देखोगे ये एक ऑर्डर ब्लॉक डाउन साइड में बनाया है और ये इसकी एफपीजी है। कभी कभी क्या होता है कि एफपीजी से भी चला जाता है, या एफपीजी है, लेकिन हम ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लेते हैं ताकि आपका स्टॉप लॉस छोटा हो। तो उसके बाद दोबारा पक्का आएगा। ये ट्रेड मैंने कल लाइव में दी थी दोपहर के टाइम, जब सेशन ओपन था। ये ट्रेड भी लंदन सेशन में बनी थी, लेकिन बढ़िया गई। और जो पहला टारगेट होता है इसमें वो ये होता है, पहला हमेशा एशियन के हाई का होगा, ये ध्यान रखो। तो अब मैं दूसरा हो और कुछ एग्जांपल हो मैंने बनाकर रखे हैं, जैसे कि यूएसडी जेपीवाई में देखो, एशियन सेशन में हमेशा एक्यूमुलेशन हो, कभी कभी हो जाता है, वो थोड़ा गलत भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसा तुम्हें मुंह दिखेगा तो आपको इसको नहीं मानना है। आपको बस ये सेटअप कभी कभी सेटअप बनेगा, ऐसा नहीं कि डेली बनेगा। अगर ये सेटअप पीओआई से बने, अगर कोई पीछे का पीओआई हो, तो ये सेटअप बढ़िया वर्क करता है। तो ये देखो एशियन मार्केट, इसका जैसे ही एशियन बंद हुआ, मैनिपुलेशन, एक्यूमुलेशन हुआ, एशियन बंद यहां पर हुआ और सीधा मैनिपुलेशन और बड़ी लैग। देखो एक लैग ये भी है, लेकिन इसमें कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। नहीं, ये सेटअप अलग था, ये सेटअप अलग था, ये मैंने किसी और बेस पर लिया था। ये देखो ध्यान से, ये वाला देखो, एक्यूमुलेशन एशियन मार्केट का, ये एक्यूमुलेशन हुआ, ये डिस्ट्रीब्यूशन। अब तुम अगर ध्यान से देखोगे, एक लैग ये बनी है, लेकिन इसमें कोई भी एफपीजी नहीं है। ये वाला है शायद, हाँ ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक। इस ऑर्डर ब्लॉक से भी आप यहाँ पर भी ये ट्रेड पकड़ सकते थे यहाँ से, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर पकड़ी है ये वाली ट्रेड। वैसे तुम यहीं से मानो, जो रूल्स है वो रूल्स है। स्टॉप लॉस आपका इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे का, और पहला टारगेट एशिया के हाई का। और अभी मैं दूसरा कोई एग्जांपल यूएस ऑयल में, हाँ ये देखो एक्यूमुलेशन, ये पूरा एक्यूमुलेशन है, मतलब साइडवेज बोलते हैं। एक्यूमुलेशन का मतलब है इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग साइडवेज। यहाँ पर साइडवेज हुआ, एशिया यहाँ पर बंद हुआ, बंद होने के बाद इसके नीचे गया, मतलब मैनिपुलेशन, इसका ब्रेकआउट। जो लोग ट्रेड करते हैं, देखो कोई भी लैग, एक लैग ये भी है लेकिन एफपीजी नहीं है, एक लैग ये भी है नहीं है, लेकिन ये ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद यहाँ पर देखो तुम एक लैग दिखाई। अब तुम बोलोगे कि इसमें ऑर्डर ब्लॉक ये कहाँ है। बिल्कुल, अगर तुम ध्यान से देखोगे, फर्स्ट कैंडल ये ग्रीन वाली, सेकंड कैंडल, नहीं इसके अंदर है शायद, नहीं अंदर नहीं है। तो जो मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ, चलो ये ट्रेड तो नहीं है, जो ये वाली कैंडल है, ये शूटिंग स्टार, मुझे नहीं पता इस कैंडल के अंदर, ये कैंडल नहीं मानी जाएगी क्योंकि ये इसके इनसाइड में है। इसको ध्यान से समझना, ये तुम ऑर्डर ब्लॉक बहुत गलत मार्क करते हो। ये मुझे दिखाई नहीं दी होगी, मुझे लगा इसके अंदर है, तो मैंने इसको थर्ड, सेकंड कैंडल इसको माना, थर्ड इसको, तो पूरा ऑर्डर ब्लॉक मैंने इसको माना था। लेकिन ये भी ट्रेड हमने लाइव में दी थी। तो तुम समझो, जो एक इसके अगर कोई भी कैंडल इनसाइड में होती है तो इन दोनों कैंडल की वैल्यू एक ही है, ये एक ही कैंडल मानी जाएगी, इसको दूसरी कैंडल मत गिनना। चलो मैं कोई और एग्जांपल देख लेता हूं। ये देखो, इस पर टैप नहीं किया था, ये देखो एक्यूमुलेशन, ये सीधा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये पूरी लैग है, लेकिन इसको मार्केट यहां तक आ गई थी, इसके एशियन लो तक, लेकिन कोई भी ये मार्केट ऊपर नहीं गई थी, एक ऑर्डर ब्लॉक था। उसके बाद यहां पर नहीं आ पाई, इसलिए ये ट्रेड हम नहीं ले पाए। लेकिन रूल्स आर रूल्स, आपको फोकस वहीं तक करना है। कभी कभी क्या होगा कि एफपीजी से चला जाएगा, शायद ये एफपीजी से ही गया है, ये नहीं बन पाई थी हमारी कल। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। ये देखो एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, और सीधा इस एफपीजी से नीचे, शायद ये वाली नहीं पकड़ी होगी, ये मैंने दी नहीं थी, लेकिन रूल ये भी ट्रेड अच्छी थी। ये देखो दोबारा एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, और सीधा यहां से ट्रेड और ऊपर टारगेट लंदन के हाई तक का। ये वाली ट्रेड कुछ और सेटअप होगा, लेकिन मैं बताता हूं ये डेली नहीं बनेगा, लेकिन आप अगर 5-7 पेयर, मेजर पेयर पकड़ते हो तो आपको किसी ना किसी पेयर में ये सेटअप देखने को मिल सकता है। बस आपको जो इसमें रूल्स मेन है, अभी देखो इंडिया में पूरे 12 बजे हुए हैं, लेकिन न्यूयॉर्क में 1:07 हुई है। तो आपको ये वाला टाइम जोन बिल्कुल ये सेलेक्ट करना है, और वहां पर जो मैंने सेटिंग बताई है वो तुम्हें करनी है। आप ये अपने अकॉर्डिंग ये डिजाइन भी चेंज कर सकते हो। आपको सिंपल सा बस क्या ध्यान रखना है, आपका एशियन मार्केट में आपको छोड़ देना है। लंदन, वैसे लंदन भी मैं नहीं करता, न्यूयॉर्क में ही करता हूँ। एक्यूमुलेशन होना चाहिए सबसे पहले में,
और वो डाउन में भी जा सकता है और अप साइड में भी। तो दोनों में से किसी भी साइड चला जाए वो ट्रैप ही, मैन्युपुलेशन ही माना जाएगा। और जैसे ही मैन्युपुलेट होगा उसके बाद आपको एफवीजी से ट्रेड करना है। वो भी कैसे, देखो एक ड्राइंग और एक बार बता देता हूं। मैंने वैसे 5-7 एग्जांपल दे दिए हैं, जैसे कि एक्यूमुलेशन, मैन्युपुलेशन। अब ऐसा तो नहीं कि ये ऊपर ही चला जाएगा, अब क्योंकि जो लोग अभी इस ट्रेड में सारे अपसाइड में हैं, अब जो बचे हुए हैं वो डाउन साइड वाले बचे हुए हैं, तो अब मार्केट जाएगा नीचे ऐसे। तो आपको ट्रेड कैसे करना है, एक छोटी सी लैग दिखाएगा और एफवीजी से आपको ट्रेड यहां पर पकड़ना है ताकि आपका स्टॉप लॉस छोटा है, और टारगेट आपको रखना है इनके स्टॉप लॉस तक। स्टॉप लॉस यहां तक होंगे, ये आपको डेली देखने को मिलेगा। तो ये सेटअप पूरा है, मैंने आपको बता दिया आपको वहां पर चेंज क्या करना है। ये सारी चेंज मैंने, ये देखो ये वाली है पूरी चेंज। अगर देखो आपने पहले लेक्चर नहीं देखे हैं तो ये समझ में देखो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। अगर आप स्ट्रक्चर मैपिंग के अकॉर्डिंग चल रहे हो, आपने स्ट्रक्चर मैपिंग भी की है और तब आप इसको प्ले कर रहे हो, तो बहुत ही बढ़िया सेटअप काम करेगा। जैसे कि आपके जो स्ट्रक्चर है वो अपसाइड का है और आपकी ट्रेड भी अपसाइड में बन रही है, तो आपकी एक्यूरेसी 90% तक इसमें चली जाएगी। बड़ा अच्छा सेटअप है। अगर कोई इंडिया में बता रहा है तो मुझे बताओ कि कौन बता रहा है। वैसे मैंने इसमें कुछ चीज मिस की है, इसमें जूड़ा स्विंग अभी मैंने नहीं बताया है, लेकिन अगर आप इस पर भी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप इससे मुझे कोई स्क्रीनशॉट भेजो इस सेटअप का यूज करके, कुछ प्रॉफिट डॉलर का करके मुझे अपना स्क्रीनशॉट भेजो और मैं उसका स्क्रीनशॉट अपनी स्टोरी पर लगाऊंगा, और मुझे आप भी स्टोरी पर लगाना और मुझे मेंशन करना, मुझे बहुत खुशी होगी। और हाँ, इस सेटअप का यूज करने के बाद मुझे जरूर अपना प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा। तुम्हें कम से कम इस पर 3 से 4 ट्रेड लेनी है और मुझे भेजना पड़ेगा। और इसको सेटअप को ध्यान से यूज करना और इसको बैक टेस्ट जरूर करना। मैंने देखा, तुम पीछे से जाकर कहीं तक भी चेक कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करना है तो हमारी डिस्क्रिप्शन में एक्सनेक्स का लिंक है, आप वहां पर उसको अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो हम आपको अपने प्रीमियम टेलीग्राम के ग्रुप में ऐड कर देंगे, जिसमें आपको नॉलेज के साथ डेली ट्रेड मिलती है। 2 या 3 ट्रेड अपनी मिनिमम रहती है। और हम डेली लाइव भी आते हैं। लाइव का समय है हमारा 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। तो आप हमारी डेली लाइव स्ट्रीम पर भी जुड़ सकते हैं और सारी चीजें फ्री बताई जाती है। फ्री ट्रेड, ये तो मैंने इस बेस पर तुम्हें बता दी। इसमें छोटा ही मतलब टारगेट मिलता है, इतना बड़ा नहीं, 1:3, 1:4। लेकिन हम जो टारगेट पकड़ते हैं लाइव में वो 100 पिप का होता है। जो मैं ट्रेड देता हूं उसमें टारगेट मिनिमम 100 पिप का होता है। जो हमारे लाइव स्ट्रीम में जुड़ते हैं या फिर हमारे प्रीमियम ग्रुप में होंगे वो जानते होंगे कि कैसे हमारी ट्रेड जाती है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और हाँ, मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, इस सेटअप का यूज जरूर